अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मॉडर्न नकीमो सन्यासी। नाजरीन, आज अब मैं आपके लिए जो सी चीज़ लेके आया हूं वो बड़ी ख़ास चीज़ है। कीमिया का वो बड़ा ज़बरदस्त रुकन है और हर चीज़ को बनाता है। गंधक का तेल करता है वो, और मतलब वर्किया को कायम करता है, शिंगरफ को कायम करता है, पारे को कायम करता है। हर काम वो गिरा कुछ रख दे सकता है चांदी पारे की, और यानी कि उसको गला सकता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट पारे का इतना बढ़ा सकता है कि चांदी के साथ वो भी गल जाए पारा, और चक्कर खा जाए, ढल जाए, पिघल जाए, लेकिन उड़ेगा नहीं। तो वो चीज़ है, तो वो ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। तो ये भी, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। और चूने की, चूँकि मैंने वीडियो बनाई थी एक बार पिछली से पिछली, तो ये उससे रिलेटेड भी है। और ये चीज़ है जी नुशादर, नुशादर का तेल। तो चलते हैं इस नुस्खे की तरफ। ये मेरा आजमूदा है, ये मैं आपको पहले गारंटी से बता रहा हूँ कि ये झूठ नहीं है इसमें कुछ भी। तो ये है जी वो नुस्खा, ये देख लें। ये लिखा हुआ है जी, पहले नुशादर लेनी है जी। नुशादर का तेल लिखा हुआ है महवसाना, यानी कि जिसको ये कीमिया घर ढूंढते फिरते हैं जिसकी तलाश में, ये वो तेल है। एक बड़ी कढ़ाई में आपने 5 किलो 5 सेर चूना कली डालना है जी, ठीक है, लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं, और अनबुझ डालना है। तो नाजरीन, अनबुझ चूना से मुराद ये है कि ऐसा चूना कली जो कि अभी ऑक्साइड ना हुआ हो, जो अभी भुरभुरा पाउडर ना हुआ हो, वो अनबुझ चूना होता है जी। वो आपने लेना है 5 किलो 5 सेर लिखा हुआ है इधर, ठीक है। बड़ी कढ़ाई में डाल के चूना कली, ठीक है, उसके अंदर अनबुझ चूना लेना है। फिर उसके अंदर 1 पाव नशादर ले लेनी है, नशादर ठीकरी जिसको बोलते हैं। ये नशादर दो किस्म की ये मेरे ख्याल में आती है, डंडा भी इसको बोलते हैं एक, और एक नशादर ठीकरी बोलते हैं। तो नशा जो चिपटी चौड़ी सी होती है वो आपने लेनी है। और उसको फिर ये इधर टुकड़े टुकड़े करके लिखा हुआ है, लेकिन मैंने वैसे ही पूरी डली 1 पाव की रख दी थी दरमियान में चूने के, ठीक है जी। वो आपने रख देनी है। और इस पर बर्तन, मिट्टी, मिसले, कूंडा वगैरह माकूस रख देना है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, वैसे ही ओपन छोड़ दिया था उसको, कढ़ाई को। ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने कैसे किया था और इधर कैसे लिखा हुआ है। तो दोनों तरीके ठीक हो सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर बर्तन रख भी देंगे तो ये नुस्खा ख़राब नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया था, फिर भी बन गया था तेल ये, ठीक है जी। रेड कलर का बड़ा ज़बरदस्त तेल नुशादर का बना था। तो मकूस रख दें और कढ़ाई को रेत से भर दें। मैंने ऐसा भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ चूने को आधा नीचे बिछाया, आधा ऊपर बिछाया, दरमियान में नुशादर रख दी थी 1 पाव, और आग जलाई थी। और आग, उसके ऊपर मैंने दाना है गंदम, गंदम के कुछ दाने फेंक दिए थे। जब वो भुन गए थे, पक गए थे, तो आप समझ लीजिए कि तो आपकी नुशादर भी पक चुकी है। बस इतनी देर आग जलाई थी मैंने, ठीक है जी। आहिस्ता सी आग जलाई थी, फिर तेज़ कर दी थी थोड़ी सी। तो इधर लिखा है 12 घंटे दरमियानी आग जलानी है, ठीक है जी। सर्द करके रेत वगैरह ऊपर से हटाकर नशादर हासिल कर लें, और उसे प्याली में, पानी में सॉरी, हल करके मुकत्तर लेकर आग पर रखें। मुकत्तर कहते हैं कि प्योर वाटर, शायद इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं केमिस्ट्री में, डिस्टिल्ड वाटर। वो मतलब मुकत्तर लिया हुआ आला तकदीर के साथ वो उसको बोलते हैं। लेकिन ऐसे आपने नहीं करना, आपने ऐसा करना है कि आपने जस्ट चादर उठानी है। जब दाना गंदम भुन जाएगा उसके ऊपर, वो आप समझें कि वो मुकम्मल भुन चुका है, जलाना नहीं है उसको, बस भूनना है। ऊपर चूने के ऊपर पड़े होंगे जो दाने, तो आपने फिर इसको हटा लेना है। जब ठंडा होगा तो नशातर निकाल लेनी है, पानी में उसको हल कर देना है, वो मिक्स हो जाएगा पानी में। लेकिन जो चूना है वो पानी के नीचे ही बैठ जाएगा, सॉरी, और जो नशादर है वो पानी में हल हो जाएगी, ठीक है। तो उसको कुछ अर्सा पड़ा रहना देना, गालबन 1 दिन काफ़ी होगा। तो जो चूना होगा वो सारा नीचे बैठ जाएगा, वो पानी में हल नहीं होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा, और नशादर पानी के अंदर आ जाएगी हल होकर। तो फिर आपने उसको आग पर खुश्क करना है, और थोड़ा सा जब खुश्क होने के करीब हो और पानी डाल देना है, फिर और खुश्क होने के करीब हो और पानी डाल देना है। इस तरह आपने 3-4 बार करना है, तो नशादर का तेल कैमुन नार तैयार हो जाएगा सुरख रंग में, ठीक है जी। लेकिन इधर लिखा हुआ है कि मुकत्तर लेकर आग पर रखना है। वो मुकत्तर कहते हैं प्योर साफ़ किया हुआ पानी, उसमें कोई वो ना हो, नशो मतलब चूना मिक्स ना हो, ठीक है जी। तो ये इसको बोलते हैं मुकत्तर, आग पर रखना है। इसी तरह लिखा हुआ है जी, चूना के पानी, हाँ, चूना के पानी में हल कर कर मुकत्तर हासिल करें, ठीक है जी। यानी कि चूना को भी पानी में हल करना है और उसका भी मुकत्तर लेना है। उसको भी नीचे जब चूना बैठ जाएगा, तो चूना अनबुझ लेना है आपने, जो कि अभी जिसमें पानी ना डाला हो। यानी कि जब चूने के टुकड़ों को पानी में डालते हैं तो वो हीट खारिज करता है, और वो धुआं देता है, वो मतलब डली होती है, टुकड़ा होता है। और जो भुरभुरा पाउडर हो चुका होता है, ऑक्साइड हो चुका होता है, उसमें ये बात नहीं होती। तो वो ज़िंदा चूना भी उसको बोलते हैं, वो आपने लेना है, ठीक है जी।
तो उसको पानी में हल करना है, ठीक है जी। उसको भी मुकत्तर लेना है। तो जब नशादर खुश्क होने के करीब आए तो मुकत्तर चूना वाला थोड़ा डालकर फिर इसको और पकाना है। इसी तरह चूने वाला पानी मुकत्तर जो है सारा वो भी उसमें डाल देना है, तो सारा उसमें जज़ब कर देना है। फिर उसे नरम आग पर खुश्क करके उतार लें। तो सर्द होने पर खुद ब खुद सुर्ख रंग का नौशादर का ख़ास तेल तैयार होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने इसी चीज़ के साथ नाज़रीन वो तैयार किया हुआ है, क्या नाम है उसका, वर्किया का तेल। तो जी ये बड़ी हैरानकुन बात है, मैंने कभी किसी बुक में नहीं पढ़ा कि वर्किया का रोगन कैसे किया जाता है। लेकिन इसके साथ बस तुक्का मेरा लगा था तजर्बे करते करते, और मैंने वो तैयार किया हुआ है। और वो बग़ैर गिल हिकमत गई, जस्ट ये रोटियां पकाने वाला वो तवा सा होता है जो, वो उसी के ऊपर मैंने कर लिया था। तो आप मतलब बनाएं इसको, फिर इंशाल्लाह। अब मैंने 2-3 अपनी जड़ी बूटियाँ और आपको इंट्रोड्यूस करानी थी, फिर उसके बाद मैं इन चीज़ों की तरफ आना था। लेकिन चूंकि कुछ लोग मेरे चैलेंज करते हैं, जी आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, तो मैंने सोचा चलो इसको भी टच करता हूँ, इन चीज़ों को भी आपको आप तक ये भी पहुँचाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो यही थी, रोगन नौशादर वाली। तो ये बड़े कमाल की चीज़ है नौशादर का तेल। इसके साथ आपको किसी भी चीज़ को चंद बार तशवीया देंगे तो वो कायम हो जाया करेगी, गंधक तेल हो जाया करेगी, वर्किया तेल हो जाएगी। वो वर्किया कैसे तेल हुई थी वो भी इसी बुक में एक दाबू है, उसमें मैंने नौशादर का तेल डाला था और फिर उसको मैंने वैसे ही तवे के ऊपर वैसे ही रख दिया था, बगैर गिल हिकमत करने के, मतलब मिट्टी का लेप वगैरह करने के बगैर ही रख दिया था आग पे। और वो उसने धुआं नहीं दिया था और वो तेल बन के नीचे बह गई थी, तवे की तरफ नीचे चली गई थी, ऊपर उठने की तरफ बजाय, यानी कि ऊपर उड़ने की बजाय नीचे चली गई थी। तो वो बड़ी कीमती तेल था वो वर्किया का, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये नौशादर का तेल ही था, तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। और प्लीज़ 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 हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसको 100% बनाएं, ये बनेगा, गारंटी शुदा नुस्खा है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। तो इजाज़त दें अपने होस्ट को। खुदा हाफिज़।